राम राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में और इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में कि क्या होता है, क्यों है इजराइल इतना शक्तिशाली, कैसे बना। भारत के सिर्फ कुछ दिन बाद ही इजराइल बना था। भारत जब आज़ाद हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही इजराइल ने अपना एक देश बनाया था यहूदियों ने। तो उसके बाद इजराइल इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, वो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कैसे हो गया और दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश इतनी जल्दी कैसे बना। क्या था, उन्होंने क्या ऐसा किया है और उनका फिलिस्तीनियों के साथ और ये अरब देशों के साथ हमेशा जो संघर्ष चलता रहता है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है। बात करेंगे सबसे पहले इजराइल की सुरक्षा के बारे में। इजराइल इतना सुरक्षित कैसे है और इन सब के पीछे उनके साथ कौन है और कौन उनकी इतनी ज्यादा हेल्प करता है, या फिर इजराइल स्वयं कुछ ऐसा करता है या उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया को पता चल गया है कि सच में उनकी खुफिया एजेंसी या उनकी इतनी सुरक्षित है वो देश कि दुनिया में कोई भी आप किसी भी मिसाइल को उनके ऊपर दागो, उनके यहाँ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। आप जब हवा से उनके यहाँ पे दागोगे जैसे मिसाइल्स को, उनके यहाँ से ऑटोमेटिक मिसाइल्स निकल के आपकी मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देंगे। तो उनकी सुरक्षा के पीछे बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ा हाथ है उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद का। जब 1972 में जब ओलंपिक्स चल रहे थे तो उनके 11 खिलाड़ी, इजराइल के 11 खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने मार दिया था। तो इजराइल के प्रधानमंत्री खुद उन सारे 11 खिलाड़ियों के माता पिता से मिले और उनको वचन दिया और उनको विश्वास दिलाया कि हम इस चीज का बदला अवश्य लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले 2 दिन के अंदर ही इजराइल की आर्मी ने फिलिस्तीन के 2000 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। और ये उनका जो कैंपेन था वो यहीं खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कंटिन्यू 16 साल तक पूरी दुनिया में उन आतंकवादियों को ढूंढा और उनको खत्म किया जो इस वारदात में शामिल। तो एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में बात किया तो दुनिया में सबसे आगे है, बड़े बड़े लोग वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी तैयार। बिल गेट्स ने तो ये तक कह दिया था एक बार कि इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सुरक्षित है, क्योंकि वो एकदम सुरक्षित देश है अगर बात की जाए दुनिया में। तो एक जब इजराइल बना था, क्योंकि इजराइल जैसे ही बना तो उसके आसपास जितने भी मुस्लिम देश थे, क्योंकि फिलिस्तीन था पहले, तो फिलिस्तीन से जब इजराइल ने मांगी तो यूएन ने इजराइल को 42% एरिया दे दिया और फिलिस्तीन को 48% एरिया दे दिया। उसके बाद जो एरिया बचा था वो यूएन ने अपने अंदर रख लिया, अपने पास में जेरूशलेम करके जो है, जहाँ पे मुसलमान भी कहते हैं कि ये हमारा पवित्र स्थल है, ईसाई भी कहते हैं कि हमारा पवित्र स्थल है और यहूदी भी कहते हैं कि यहाँ से यही हमारा देश है, यहीं से हमारे धर्म की शुरुआत हुई थी। तो उस एरिया को उन्होंने रख लिया। उसके बाद ये जो फिलिस्तीन वगैरह थे, इन लोगों के पास पावर नहीं रही। इजराइल हमेशा से ताकतवर रहा है। इजराइल का ताकत की वही चीज है कि वो बहुत आगे सोचते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं। जब 1967 में सारे अरब देशों ने मिलकर जब आक्रमण करने की सोची थी इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन ने दोनों ने आपस में संधि कर ली थी, अगर इजराइल किसी से भी लड़ेगा तो हम आगे आके इजराइल पर अटैक करेंगे सब लोग। तो दोनों की ये संधि थी। तो ऐसे करके कुछ इजराइल में और इजिप्ट में कुछ आपस में बॉर्डर पे थोड़ी लड़ाई वड़ाई चली गई। तो सिर्फ जॉर्डन ही साथ नहीं आया, फिर सारे अरब मुल्क, सारे मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर इजराइल पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और जॉर्डन को अपना बेस बनाया, वहां पे अपने सारे फाइटर जेट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए। तो इजराइल को जब ये पता लगा तो इजराइल ने उनके युद्ध करने के प्लान से पहले ही एक दिन पहले अपने रॉकेट दागना स्टार्ट कर दिया, उनके 4000 फाइटर प्लेन्स को खत्म कर दिया, जिससे कि अरब देशों को लग गया कि अब उनका कुछ नहीं, वो जीत ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी युद्ध हुआ तो 5-6 दिन में सारे अरब देश इजराइल ने हरा दिए। तो वहां पे क्या है कि उनका जो पॉलिटिकल कंडीशन है ना, एक्सटर्नली तो वो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब आसपास के देशों से एकदम वो दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं, लेकिन वो इंटरनली काफी सॉलिड है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की है, अभी भी जैसे हम सुन रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल का अभी भी युद्ध चल रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे ये बीच बीच में युद्ध चलता रहा ना, फिलिस्तीन के पास न तो टेक्नोलॉजी न पावर। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि यही कंडीशन इंडिया की है, इंडिया की अक्साई चेन और पीओके पाकिस्तान के पास है, अक्साई चेन चाइना के पास है। लेकिन इंडिया ने कभी जबरदस्ती हल्ला गुल्ला करके और बिना ताकत इकट्ठे उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की, उसको पाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये होता है दूरगामी सोच का। हम लोग कंटिन्यू अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। फिलिस्तीन वगैरह ने अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाया ही नहीं, वो सिर्फ यही था कि उकसाया, इजराइल उकसाता था, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। इजराइल अपनी उन जगह को घेरता रहा और इजराइल आज 82% एरिया इजराइल के पास हो गया उसका, जो फिलिस्तीन भी था, जिससे फिलिस्तीन से इजराइल अलग हुआ था। 42 मिला था, वो 82 तक पहुंच गया अभी। तो इजराइल ने अपना विस्तार नीति को आगे बढ़ाता रहा।
उस पास ताकत थी और वो भी बिना बात के उछल के आ जाते थे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो हमास संगठन जो हम सुनते हैं, आतंकवादी संगठन जो अभी इजराइल पे अटैक कर रहा है, इसका निर्माण इजराइल ने किया था। इजराइल ने फिलिस्तीन में इंटरनली फिलिस्तीन को तोड़ने के लिए किया था। लेकिन वो क्या हुआ कि उन्होंने पहले फिलिस्तीन को काफी नुकसान पहुंचाया हमास ने, लेकिन वो हमास फिर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो खुद इजराइल के साथ मतलब दुश्मनी में खड़ा हो गया विपक्ष में जाके, और वो एक तरह से अभी फिलिस्तीन की सेना की तरह काम कर रहा है, आर्मी की तरह हमास काम करता है अगर देखा जाए तो यही कंडीशन थी कि इजराइल ने एक बनाया कुछ अपने लिए और वो उनको ही परेशान कर रहा था। लेकिन इजराइल को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप कमजोर हो तो आप शांति से ज्यादा नहीं रहना आपको, क्योंकि आपके पास देखो टेक्नोलॉजी है। अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में बहुत छोटा है इजराइल, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके आसपास सारे उनके मुस्लिम देश हैं जो कि उनके दुश्मन हैं, जो उनको दुश्मन मानते हैं, इजराइल को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इजराइल कमजोर कभी नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को विकसित किया। दुनिया से वहां पे टेक्नोलॉजी विकसित होती है, उसके बाद वो दुनिया में बांटता है। फिलिस्तीन का क्या था कि फिलिस्तीन क्या मैं बोलूं, जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, इन लोगों ने कभी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर और अपने स्ट्रॉन्ग, अपने को ताकतवर बनाने के ऊपर कभी काम नहीं किया। ये सिर्फ दूसरे को कमजोर करते रहे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे इजराइल में अभी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। गृह युद्ध क्यों छिड़ा और किसने स्टार्ट किया? आप ये चीज सोच सकते हैं कि इजराइल में मुस्लिम जो आबादी है अरब लोगों की, वो लगभग 17-18% लोग हैं, लगभग 18-20 लाख लोग, और उन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जबकि इजराइल बाहरी ताकतों से लड़ रहा है, दुश्मनों से लड़ रहा है। उस कंडीशन में उन्होंने इजराइल का खाते हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस चीज को हमारे देश को समझना पड़ेगा। क्या हम ऐसे आस्तीन के सांप तो नहीं पाल रहे कि जो हम अगर किसी दिन हम विदेशी ताकतों से लड़ने निकले तो हमारे यहाँ भी गृह युद्ध न छिड़ जाए। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो इजराइल ने, मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, इजराइल ने अपने आप को बचाने के लिए उन्हें जो करना चाहिए था वो सही करते हैं। लेकिन एक और चीज आ जाती है कि इंडिया डायरेक्टली उनको सपोर्ट करे कि न करे। तो देखो, भूमि विस्तारवाद पे इंडिया डायरेक्टली उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो अगर इंडिया ये बोलता है हमारा देश कि उन्होंने अच्छा किया कि भूमि का विस्तार किया, अपना जो जीता उन्होंने ले लिया, तो इस कंडीशन में हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ हिस्सा भी पीओके पाकिस्तान में, अक्साई चीन में, तो वो फिर चाइना और पाकिस्तान आगे आके उसको अपना अधिकार जमाने लग जाएंगे, क्योंकि ये हम बात बोलेंगे तो इसलिए इंडिया को भी थोड़ा इनडायरेक्टली, क्योंकि हमारे अरब देशों में हमारे यहाँ के काफी लोग जॉब करते, काम करते, तो फिर उनसे ज्यादा संबंध उनसे भी खराब हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना देश जो भी अच्छा काम कर रहा है अभी न्यूट्रल बने रहना चाहिए इस कंडीशन में। वैसे इजराइल ने भी हमारे देश की काफी हेल्प की है, काफी सुरक्षा उपकरण हमें प्रदान किए, तो हमारे लिए तो सब कुछ न्यूट्रल रहने वाला ही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना, ताकि सारे लोग, काफी लोग इस चीज को जान जाएं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है वहां पे।